अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी तरक्की कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल ख़वातीन को भी बहुत मौक़े मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत टाइम से हमारे माशरे का ये हिस्सा था कि ख़वातीन को वो मौक़े नहीं मिल पाते जो कि मिलने चाहिए। बहैसियत इंसान उनकी ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हर शोबे में बहुत आगे है, चाहे वो तिब का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, न्यूज़ एंकर बनना हो या मॉडलिंग करनी हो, हर शोबे में ही बहुत तरक्की करेंगे और ये एक बहुत खुशाइंद अमल है। और ये जो अमल है वो स्टॉप नहीं हुआ है। औरत और मर्द के अलावा जो एक हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है ट्रांसजेंडर्स, वो भी अब किसी से पीछे नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसजेंडर के तौर पे डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, न्यूज़ एंकर्स भी हैं। तो ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर से आज मैं खुद भी मिलने आई हूँ और आपको भी मिलवा रही हूँ, और वो हैं सादिया चौधरी। सादिया चौधरी जो हैं वो पहली हमारी ट्रांसजेंडर हैं जो कि ट्रकिटन में एक कंपनी है मल्टीनेशनल, और वहाँ पर ये एज एन ऑपरेशन मैनेजर काम करेंगे, जो कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए मैं आपको सादिया से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जवेरिया आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और आप बहुत अच्छी भी दिख रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। सादिया, मुझे ये जानना है कि अभी चलें, ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, थोड़ा सा मैं अपने जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आप ट्रांसजेंडर हैं। आप ज़ाहिर है कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें इतना ईजी नहीं है एक ट्रांसजेंडर का सर्वाइव करना। क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई? आपने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, या आप जो है आपने ओपनली एंड ब्लंटली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यू आर अ ट्रांसजेंडर, तो आपको क्या इसमें कोई डिफ़िकल्टी हुई है? बिल्कुल जवेरी, एक बात बताऊँगी मैं आपको। जिस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो पहले तो ट्रांस को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अगर किसी के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसको धुतकारा जाता है। फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जब एक ख्वाजा सरा बाहर निकलता है तो उसको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, लोगों के माइंड में ये है कि ख्वाजा सरा है तो वो सिर्फ डांसर है, ठीक है, या वो सेक्स वर्कर हो सकती है, या वो रोड पे भीख मांग सकती है। लोगों के माइंड में ये नहीं है कि ख्वाजा सरा जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर भी हो सकता है। और जिस तरह से मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी है वहाँ पे, तो अक्सर लोग काफ़ी हैरत करते हैं, ठीक है। और हैरत इस तरह से करते हैं, आप जॉब करती हैं, हमने समझा आप डांसर होंगी। तो वो लोगों को बताना काफ़ी मुश्किल होती है, कि बहुत मुश्किल होता है उनको बताना कि नहीं भाई, एक ख्वाजा सरा भी जो है वो काम कर सकता है, वो भी पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ लोगों की, तो हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो कॉपरेट नहीं करते। रीज़न क्या है कि अगर मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऐप बुक करवाई, ठीक है, मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, तो मुझे जो है वहीं से शुरुआत से ही मुझे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इस तरह से लोग देखते हैं, ठीक है, गौर करते हैं, नंबर मांगते हैं, फिर आपको ट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किलात जो है एज अ ट्रांसजेंडर मुझे सोसाइटी की तरफ से जो है परेशानी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, ठीक है, अगर मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है तो वहाँ जाके थोड़ा-सा मुझे और मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मैं मेल की लाइन में लगूँ या फीमेल की लाइन में लगूँ, वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है, जिस तरह से आज आपको पता होगा आजकल वो जो बिल आया हुआ है, बिल के ऊपर कितने मसले मसाइल हैं, तो सिक्योरिटी थोड़ी-सी एज़ अ ट्रांसजेंडर मुझे लगता है कि ख्वाजा सरा को देनी चाहिए। ख्वाजा सरा को, सादिया, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि सोसाइटी की जो बैरियर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो ख्वाजा सरा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है? आपने भी अपनी उसमें बताया हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, दीगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एक फैमिली में भी रहती हैं, ख़ानदान वालों की तरफ से क्या आपके लिए एक्सेप्टेंस है? क्या आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या ख़ानदान के दीगर लोग जो हैं आपको इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, या वो भी आपको डिफ़िकल्ट टाइम देते हैं? पहले जब ये थोड़ा-सा मुश्किल था फैमिली में बताना कि यार मैं एक ख्वाजा सरा हूँ या मैं एक ट्रांसजेंडर वूमेन हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि आप फैमिली को बताते हो, ठीक है। जिस तरह से मेरे वालिद साहब थे, उनकी खैर अब डेथ हो गई, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने भी खुद से भी नोट किया कि ये ख्वाजा सरा है। तो मेरे अब्बा ने मेरी एजुकेशन पे काम ज़्यादा किया, ठीक है। मेरी तरबियत ऐसा की कि मैं किसी गलत हाथों में ना जाऊँ। तो शुरू से ही माशाल्लाह से मेरी फैमिली सपोर्टिव रही है माशाल्लाह से। अगर मैं अम्मी की बात करती हूँ, अम्मी भी बहुत सपोर्टिव है मेरी। बहनों की बात करूँ तो बहन भी बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर मैं बात करूँ भाई की, तो भाई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और मेरे
मेरे जितने भी बहनोई वगैरह हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते। तो वहाँ से थोड़ा सा कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं करते, क्या कह रहे हैं सपोर्ट आपको? मतलब कि ख्वाजा है और ये गलत काम करता होगा, उनके माइंड में अभी भी यही चीज़ चलती है कि अगर ट्रांस वुमेन है तो वो कोई ना कोई गलत एक्टिविटी में शामिल होगी, तो उनको उन्होंने समझाना। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि उन्होंने आपका ये ट्रांस वुमन होना एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, अभी तक फ़िलहाल नहीं किया। और अभी भी देखें मैं इस पोज़ीशन पे बैठी हुई हूँ और लोग मुझे जानते हैं, ताकि तकरीबन आधा कराची मुझे जानता है। तो अभी भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि यार ये ट्रांस वुमन होने के बाद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। सही, लेकिन सादिया, अब आप कह रही हैं कि आपकी फैमिली में भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बिल्कुल। डिफ़िकल्टी है और सोसाइटी के आपने बताया ही है। कभी ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा, बहैसियत एक इंसान, एक औरत है, एक मर्द है, एक ट्रांसजेंडर है, तो आपको कभी फ़ील हुआ कि सही नहीं है आपके साथ? सही नहीं होने के अलावा क्या आपको दिल में कुछ बुरा या दुखी फ़ील होता है कभी, या आप क्या करती हैं ऐसे में? जवेरी, अगर मैं पहले की बात करूँ, जिस तरह से अगर मैं आज से 5 साल पहले जाऊँ, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी, हुँ। ठीक है? लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अक्सर जो है कुछ चेंजिंग कहते हैं ना कि वो आई है। हुँ। मैं अपने ऑफ़िस की बात करती हूँ या मेरे जो इर्द-गिर्द मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस होने लगी है। लोग एप्रिशिएट करते हैं, लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, चेंजिंग आना शुरू हुई है। हुँ। रीज़न क्या है? वही वाली बात कि सोसाइटी जो है हमारी कम्युनिटी में अब डॉक्टर्स भी हैं, हुँ। इंजीनियर्स भी हैं, तो लोगों की थिंकिंग थोड़ी-सी चेंज होना शुरू हुई है। हुँ। तो इसी हवाले से मैं थोड़ा-सा काम कर रही हूँ और जो है देखें, इंशाल्लाह कोशिश है, हम लोग ने पहला कदम रख दिया है। अब देखते हैं आने वाले वक़्त में कि ख्वाजा सराओं के लिए क्या होता है, किस तरह से होता है। तो कोशिश तो यही है हमारी। अच्छा, चले, अभी तो आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में बात की। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूँ, जो आप जॉब कर रही हैं, ज़ाहिर है कि ये दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि एक हमारी फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है। तो बहुत मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये मेरी दोस्त भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे आज दोबारा मिलके बहुत सालों के बाद। तो सादिया, आप प्रोफेशनली कितना एक्टिव हैं अपनी जॉब के लिए, और वर्क प्लेस पे कोई इशू होता है आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं होता, बल्कि मेरे जो ऑफ़िस का स्टाफ़ है, जो मेरी टीम है, माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और शायद जब भी मैं जो है वहाँ पे अभी तक जॉब कर रही हूँ, रीज़न ये है कि एक फ़ैमिली है, ठीक है? और फ़ैमिली में आपको पता है कि कभी न कभी कोई ना कोई मसले मसाइल आ ही जाते हैं। तो बस कभी-कभार कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब अभी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सोसाइटी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले थी वो अब ऐसी नहीं है। अब आप थोड़ा बहुत अपने आप को बिल्कुल, आज़ाद बिल्कुल, महसूस बिल्कुल, करती हैं। चेंजिंग आई है, चेंजिंग हुई है और लोगों ने जो है जो नेगेटिव चीज़ें थी वो थोड़ी-सी जो है वो कम हो गई हैं। पॉज़िटिव हुई है। मैं आपको कल की स्टोरी सुनाती हूँ। हुँ। कल मैं जो है वो एक जगह पे जा रही थी, हुँ। तो मैंने एक ऐप बुक करवाई, वहाँ हुँ। बैठी, तो वो जो ड्राइवर थे वो मुझसे बात कर रहे थे। हुँ। तो काफ़ी हैरत उन्होंने की कि हुँ। यार, एक ट्रांसजेंडर होने के बावजूद जो है वो हुँ। आप एक जो है वो जॉब भी कर रही हो और हुँ। इतनी अच्छी पोज़ीशन पे हो। तो सुन के काफ़ी हैरत हुई और अच्छा लगा कि यार, उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया हुँ। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हुँ। मुझे ज़रूर ये बताइएगा। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत हम ये देखते हैं कि पढ़ा-लिखा तबका इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर हर तबका ही इस बात को एक्सेप्ट करने लगे, तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी में बहुत पॉज़िटिव और बिल्कुल लेवल चीज़ें हो बिल्कुल, जाएँगी। तो सादिया, आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना है, ठीक है? आपकी अपनी कम्युनिटी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। उसके अलावा भी मैं चाहती हूँ कि और भी मसले मसाइल हैं, जिस तरह से हमारे जो कुछ बच्चे हैं जिनको एजुकेशन का मसला है या उनके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से वो भीख माँग रहे होते हैं रोडों पे, तो उनके लिए मेरा प्लान है कि कुछ ना कुछ इन फ्यूचर में उनके लिए कुछ करूँ। सादिया, आखिर में कोई मैसेज ऐसा देना चाहें हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी? बस यही कहूँगी जवेरिया के लोगों से कि हम भी इंसान हैं, ठीक है? ख्वाजा सर हैं तो क्या हुआ? हमसे भी प्यार किया जाए और हमें भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत अभी भी सोसाइटी में डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन सादिया जैसी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, आगे अपने आप को बढ़ा रही हैं, न सिर्फ अपने आप को बल्कि दीगर जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल साबित हो रही हैं। तो वो वक्त दूर नहीं है जैसे हम एक इस सोसाइटी में औरत को एक्सेप्ट करते हैं, एक मर्द को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही हम एक ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।
सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे नाजरीन हैं, उनको भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक पॉजिटिव बदलाव है जो कि हमारी सोसाइटी में आ रहा है और मैं समझती हूँ कि इसको और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हर इंसान, चाहे वो जिस भी जेंडर का हो, अपने आप को बहुत महफूज समझ सके और पुरएतमाद होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू।